हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू स्याही क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है सिलॉग्स। आज के वीडियो में हम बेसिक से एडवांस पूरा सिलॉग कवर कर लेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद सिलॉग्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो आज का वीडियो है वो इस हिसाब से चलेगा कि पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा सिलॉग्स के, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। हम इजी से लेके हार्ड टफेस्ट तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम पर्टिकुलर बैंक रिलेटेड जो जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूजुअली ये होते दोनों सिमिलर है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल हम अलग अलग करके इनको सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा सिलॉग्स में कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसके बाद क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलॉग्स होता क्या है। सिलॉग्स होता है कि आपको कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स गिवन होता है। अभी लॉजिकल है, ये भले रियल लाइफ में लॉजिकल नहीं हो। रियल लाइफ में अब जैसे सिलॉग्स में कोई स्टेटमेंट है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, अब भले ये रियल लाइफ में ये स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है, लेकिन जो हमको स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट गिवन है वो हमको क्वेश्चन में लॉजिकल मानना है कि ये पूरा लॉजिकली बोला गया है। फिर उससे हम कुछ चीज़ डिड्यूस करते हैं, और वो डिड्यूस करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकालता है। अब वो क्वेश्चन दो तरीके से आता है। यूजुअली जो मोस्टली आता है वो होता है कि हमको कंक्लूजन गिवन होता है कि 3 स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद 2 कंक्लूजन 3 कंक्लूजन उससे रिलेटेड गिवन है, और फिर हमको जो ऑप्शन है उसमें गिवन होता है कि एक कंक्लूजन ठीक है, दोनों ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन ठीक है, थर्ड रॉन्ग है। इस टाइप से जो भी है वो ऑप्शन में गिवन होता है, और वो हमको चूज करना होता है। जो सेकंड है उसमें ये है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, और ऑप्शंस में ही आपको 4 कंक्लूजन गिवन होता है, उनमें से आपको एक बताना होता है कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइप के होता है, और वैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। करना आपको बस ये है कि स्टेटमेंट देख के उनको डिड्यूस करना है, और उनसे जो कंक्लूजन गिवन है हमको, भले वो ऑप्शन में गिवन हो या ऐसे ही गिवन हो, हमें पता करना है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है। एक जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो है जो मैंने अभी पहले भी ये कैट्स और डॉग्स वाला एग्जांपल दिया, कि आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो आपको सही मानना है। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। अब सिलॉग्स जो है वो सॉल्व होता है वेन डायग्राम से। तो हम ये जान लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम एक डायग्राम स्टाइल है जो कोई भी टाइप के दो सेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन शो करता है। अब जैसे यहाँ देखिए, तो आपको एक ये डेटा सेट गिवन है कि टोटल 100 कहीं की पॉपुलेशन है, उसमें से 50 मैन है 50 वुमेन है। अब मैन में आपको दे रखा है कि 15 एजुकेटेड है और 35 अनएजुकेटेड है। सिमिलरली वुमेन में 20 एजुकेटेड है और 30 अनएजुकेटेड है। तो ये हमने इसके वेन डायग्राम बना लिया। वेन डायग्राम बस सर्किल से बनता है, वो सर्किल का इंटरसेक्शन क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब हमने यहाँ 2 सर्किल बनाए, तो ये जो हमको इनका इंटरसेक्शन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ये कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एजुकेटेड है। तो इसमें ये जो ब्लू हाईलाइट किया हुआ है ये एजुकेटेड लोगों के बारे में हमको बता रहा है, और ये बाकी जो है ये अनएजुकेटेड। तो ये जो 35 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बचा हुआ आपका सर्किल का पोर्शन, ये बता रहा है कि अनएजुकेटेड मैन कितना है। और सिमिलरली ये जो पोर्शन सर्किल का रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कि अनएजुकेटेड वुमेन कितनी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 3 है। 3 हमने ये सर्कल्स बनाए 3 डायग्राम के। अब ये है, एक सर्किल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज को, एक सर्किल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टोमेटो को, एक सर्किल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को। तो इनका इंटरसेक्शन हमको क्या बता रहा है। जैसे ये एप्पल और टोमेटो का इंटरसेक्शन है, हम इससे ये जान सकते हैं अगर हमको कलर का डेटा है कि ये जो फ्रूट्स है ये रेड है, जिसमें आपके एप्पल और टोमेटो दोनों आते हैं। सिमिलरली ये है एप्पल और ऑरेंजेज है, तो ये आपके ट्री पे उगते हैं, ये आपके प्लांट में नहीं उगता है। इनका एक ट्री होता है जिसपे ये फल उगता है। और ऑरेंज और एप्पल टोमेटो में क्या कॉमन है, ऑरेंज और टोमेटो में ये कॉमन है कि ये दोनों सिट्रस है, मतलब खट्टे फ्रूट होता है। टोमेटो एक फ्रूट है अगर आपको मालूम हो तो। टोमेटो इज नॉट अ वेजिटेबल। और ये इन तीनों का इंटरसेक्शन हमको क्या बता रहा है
कि इन तीनों में बीज है। जैसे बनाना है तो बनाना में बीज नहीं होते, बट ये तीनों सीड वाले फ्रूट्स है। तो ये चीज़ हम वेन डायग्राम हमको हेल्प करता है। अब जैसे हमें कहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो हम को सिर्फ एक वेन डायग्राम किसी चीज़ का गिवन है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि जैसे ये पोर्शन है तो ये इन दोनों चीज़ों, इस पोर्शन में जितना भी डेटा है, सपोज आपके पास 30 कोई फ्रूट पड़ा है, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कह सकते हो कि टोमेटो और ऑरेंज मिला के 10 है जो सिट्रस है। आपको कोई ये दे दे डेटा कि 10 सिट्रस फ्रूट है, तो उसको आप यहाँ मार्क करोगे कि क्योंकि टोमेटो और ऑरेंज सिट्रस है और ये इंटरसेक्शन टोमेटो और ऑरेंज के बीच में है। उसमें आप ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि इस पोर्शन में आप देखोगे तो ये जो एप्पल वाला सर्किल है ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो सिर्फ ये जो पोर्शन है यही उन दो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेन डायग्राम का बेसिक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सिलॉग्स में। तो सिलॉग्स में आपको स्टेटमेंट गिवन होता है। अब टाइप ऑफ स्टेटमेंट दो होते हैं, एक आपको होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक होता है पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल वापस आपके जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इनमें इतना कोई ज़्यादा वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको दे रखी है, जैसे ऑल एक्स आर वाई, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि एक्स सारे वाई है। और अगर यही अगर आपको दिया होता है कि नन एक्स इज वाई, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड आ रहा है। इससे ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इसमें ऑल मतलब उस सभी के बारे में बात कर ली, उसने कोई उसमें कंडीशन नहीं डाली। और ये है नन, तो इसका मतलब ये है कि उसने सबको एक्सक्लूड कर दिया, उसने कोई यहाँ पे ये कंडीशन नहीं डाली कि इसमें से कुछ हो सकता है जो ये है या कुछ हो सकता है जो नहीं है। उसने पूरा बता दिया कि कोई भी एक्स वाई नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड टाइप है वो है पर्टिकुलर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर आपको उसमें बता रखा है। जैसे सम, ये वापस जो सम आ रही है पॉजिटिव टाइप हो गया आपका, और सम आर नॉट आपका नेगेटिव टाइप हो गया। तो जैसे जो सम आ रहा है, सम एक्स आर वाई, तो ये पर्टिकुलर है कि कुछ एक्स वाई है। अब इसमें ये आपको नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्ट कितना एक्स वाई है। ठीक है, ये आपको कंफर्म नहीं बता रहा है कि 5 एक्स वाई है कि 10 एक्स वाई है कि 5% ऑफ एक्स वाई है। ये बस आपको ये बोल रहा है कि सम एक्स आर वाई। अब यहाँ कुछ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है फ्यू एक्स आर वाई, ठीक है, या ओनली अ फ्यू। इसी तरह से सम आर नॉट, जैसे सम एक्स आर नॉट वाई, तो ये आपको बोल रहा है कि कुछ एक्स है जो वाई नहीं है। तो इससे आप ये इनको ये नहीं बना सकते कि ये एक्स है और ये वाई है। इसका मतलब तो ये हो गया कि सम एक्स आर वाई। अब सम एक्स आर नॉट वाई का मतलब ये कि ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो इसका कुछ एक्स का जो पोर्शन है इतना, या कुछ नंबर ऑफ एक्स है, ये वाई नहीं है। अब जो बचे हुए हैं, जो बचा हुआ ये पोर्शन है, ये वाई हो भी सकता है, वाई नहीं भी हो सकता है। इसमें से कोई पर्टिकुलर पोर्शन वाई हो सकता है, इसमें से ये पूरा वाई हो सकता है। तो ये आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बचा हुआ वाई है ही है। बस आपको इतना मालूम है कि कुछ है, कुछ जो ये पोर्शन है ये तो वाई नहीं है, इतना आप श्योर हो। ठीक है, तो जो आपके टाइप ऑफ स्टेटमेंट है वो इन दो टाइप के हो गए, और ये बाकी अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इनसे ये स्टेटमेंट है, इनसे आप फिर कुछ इन्फर करते हो। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको सिलॉग्स में आपको स्टेटमेंट गिवन होता है, फिर आप कुछ डिड्यूस करते हो, फिर आपके कंक्लूजन्स होते हैं। तब आप इनमें इन्फर क्या कर सकते हो? एक तो आपको इमीडिएट आप कुछ इन्फर कर सकते हो, वो है कि ये ऑल ए आर बी। ठीक है, तो इससे आपको इमीडिएट जो इन्फर है, इन्फर या जो आपने डिड्यूस किया, वो ये है कि सारे ए बी है। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया कि अगर ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, तो ये ए जो है वो इसके अंदर है, क्योंकि सारे के सारे ए बी के अंदर है। इसके अलावा हो सकता है कुछ और चीजें हो जो ए नहीं हो लेकिन बी हो। ठीक है, अब जैसे एक स्टेटमेंट है कि ऑल टीचर आर ह्यूमन, तो इसका मतलब है कि सारे जो टीचर है वो ह्यूमंस है, लेकिन कुछ ह्यूमंस है जो टीचर नहीं है। ठीक है,
ये जो है ये आपके ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो बाकी है आपका पोर्शन, ये ह्यूमंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन ये टीचर्स नहीं है। तो इसमें आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, उससे डायरेक्टली आपने ये इमीडिएटली डिड्यूस कर लिया। सेकंड है जिससे आप इमीडिएटली नहीं कर पाओगे लेकिन उससे इनडायरेक्टली आप उसको डिड्यूस कर पाओगे। जैसे आपको स्टेटमेंट है सम बी आर ए, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये बी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्किल आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ बी है जो आपके ए है, कुछ जो आपके बी है वो ए है, लेकिन ये साथ में हम इससे वापस और क्या डिड्यूस कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली ये तो पता चल गया कि कुछ ए जो बी है वो ए है, लेकिन जो आप डिड्यूस करोगे इनडायरेक्टली वो ये है कि कुछ ए भी तो है जो बी है। अगर कुछ बी ए है तो कुछ ए भी तो बी होंगे ना। तो ये आपने इनडायरेक्टली डिड्यूस किया इससे कि सम ए आर बी। ठीक है, ये आपका इमीडिएट और इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो इसको डिड्यूस की जगह, कि इनडायरेक्टली आप ने ये डिड्यूस किया। यह हो गया आपके इन्फ्रेंस की दो चीजें, आप या तो इमीडिएटली कुछ इन्फर कर रहे हो या इनडायरेक्टली कुछ इन्फर कर रहे हो। फिर जो तीसरा हमको कंक्लूजन जो हमको गिवन होता है, उसमें वापस आपके दो चीजें हैं, एक आप 100% श्योर हो, एक आपकी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये वाला केस था, इसमें मैंने आपको बताया, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है, जैसे इसमें सम एक्स आर नॉट वाई वाला जो स्टेटमेंट है, सम एक्स आर नॉट वाई, एक सेकेंड यहाँ नीचे ही लिखता हूं मैं पॉसिबिलिटी, सम एक्स आर नॉट वाई। तो ये हमने अभी ऊपर देखा कि कुछ एक्स है जो वाई नहीं है, तो अब जो बचे हुए एक्स है वो आपके पॉसिबल कैटेगरी में आ गए, कि ये बचे हुए वाई हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल दैट दीज एक्स आर वाई और इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट दीज एक्स आर नॉट वाई। ठीक है, तो इसमें आपके दो केसेस बन गए। श्योरिटी का ये है कि ऑल एक्स आर वाई, तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है कि कोई एक्स होगा जो वाई नहीं होगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट गिवन है तो उससे आप 100% श्योर हो। तो इसमें श्योरिटी में वही पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऑल एक्स आर वाई गिवन है या फिर लिखा है ऑल एक्स आर नॉट वाई, तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन हो गए इन दो तरीके के। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बस एक बार आपके दिमाग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए कि क्या आपके स्टेटमेंट होते हैं, उनसे हम कैसे इन्फर करते हैं और जो कंक्लूजन है वो किस टाइप के होता है। ठीक है, अब हम ये यहां देख लेते हैं। ये पहले हम एक बार ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखते हैं तीनों। जैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है जिसमें आपको गिवन है ऑल डॉग आर कैट और ऑल कैट आर पिग, और फिर इससे रिलेटेड ये दो कंक्लूजन गिवन है। तो हम वेन डायग्राम बना के स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आपका मेन सेशन स्टार्ट है। हम यहाँ इजी से लेके टफ तक जाएंगे। 20 करीब हम 20 से लेके 22 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आपका पूरा सिलॉक्स कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलॉक्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीजें आपको गिवन है। अब जैसे ऑल डॉग और कैट है आपको गिवन है, अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि सारे कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते या ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन क्वेश्चंस में जो आपको गिवन है वही आपको मान के चलना है कि ये चीज गिवन है तो यही सच है। तो ये पॉजिटिव टाइप का आपको हो गया। तो अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने पहले एक सर्किल बनाया जो डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑल डॉग आर कैट, तो ये जो सारे डॉग है वो कैट है, तो फिर जो कैट वाला सर्किल है वो इसके बाहर बनेगा, क्योंकि ये डॉग जो है वो सारे कैट है। अब कुछ कैट हो सकती है जो डॉग नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली ये ऑल कैट आर पिग, तो ये आपका डॉग का हो गया, ये आपका कैट का हो गया। अब इनके बाहर एक और सर्किल बनेगा जो आपका रिप्रेजेंट करेगा पिग को। अब हो सकता है कुछ पिग हो जो कैट नहीं है। अब ये जो हम गैप छोड़ रहे हैं ये भी हो सकता है कि जैसे आपने ये बनाया कि ये कैट का सर्किल है, तो इसमें आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये पिग का सर्किल है, कि जितने कैट है, अगर कैट 10 है और पिग भी 10 है तो ऑल कैट आर पिग है,
तो सारे के सारे ये है, तो ये पूरा इसको ओवरलैप करेगा, फिर इसके बाद आप में कोई एडिशनल डेटा नहीं बचेगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है ना कि कितना है या कितना नहीं है, तो हम यूजुअली नॉर्मली ऐसे ही बनाता है, एक और सर्किल बाहर बनाते हैं और कुछ गैप छोड़ता है जिसमें हम पॉसिबिलिटी का केस छोड़ता है कि हो सकता है कुछ और पिग हो जो कैट नहीं हो। तो यहाँ आपको मैं ये जो सिखा रहा हूँ ये चीज है कि आप कैसे ये वेन डायग्राम के सर्किल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 सर्किल बना लिए। पहला हमने बनाया डॉग का, दूसरा हमने बनाया कैट का, और तीसरा हमने बनाया पिग का। अब हमको कंक्लूजन जो है वो गिवन है। अब इनमें हमको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा नहीं है। अब एक है, आपसे पूछा है ऑल पिग आर कैट। अब ऑल पिग आर कैट है, तो अभी मैंने आपको जो चीज बताई थी 1 सेकंड पहले कि हो सकता है कि 10 पिग है और 10 कैट है, तो अगर ये होता तो ऑल पिग आर कैट भी सही है कि 10 ही जने हैं जिनको हम कैट भी बुला रहे हैं और पिग भी बुला रहे हैं। लेकिन ये हमको 100% श्योर थोड़ी है कि ये 10 ही जने हैं, हो सकता है और भी पिग्स हो इसमें, जो ये बीच में हमने गैप छोड़ा है। तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ जब तक किसी स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोल सकते तब तक वो किसी कंक्लूजन के बारे में नहीं बोल सकते, तब तक वो कंक्लूजन गलत है। अब ऑल डॉग आर पिग, तो हमने देखा कि ये अंदर वाला जो है वो डॉग है, तो जब ऑल डॉग आर कैट है और ऑल कैट आर पिग है तो इनडायरेक्टली ऑल डॉग आर भी पिग है। ये जो डॉग वाला सर्किल है कंप्लीटली पिग के अंदर आ रहा है। ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि ये डॉग वाला सर्किल कहीं यहाँ बाहर निकल जाए और हम बोले कि नहीं ये कुछ डॉग्स है जो पिग नहीं है। अगर ये डॉग्स का सर्किल कैट वाले के अंदर आ रहा है और कैट वाला पिग वाले के अंदर आ रहा है तो 100% है कि डॉग वाला भी पिग वाले के अंदर आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये हो गया आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, जिनमें आपको मालूम है नहीं मालूम है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी वाला आपसे कंक्लूजन नहीं दिया है। सेकंड आपका ये हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेगेटिव स्टेटमेंट में आप इसको एक बार सॉल्व करने का, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक बार आप वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं हो रहा है फिर वापस वीडियो देखोगे ये कैसे हुआ। ठीक है, अब इसमें हमको विंडोज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑल विंडोज आर डोर, तो हम वही सर्किल बनाएंगे। एक हमने सर्किल बनाया जो विंडोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, 1 सेकेंड। ये आपका विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये विंडो आपके आ रहे हैं डोर के अंदर, तो ये बड़ा वाला सर्किल आपका डोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल एंट्रेंस आर विंडोज, तो इसका मतलब ये है कि इस विंडो के अंदर भी एक और सर्किल है जो एंट्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो सर्किल है आपका ये एंट्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रेंस। और नो गेट इज अ डोर, नो गेट इज अ डोर, तो जो आपका बड़ा वाला सर्किल है और नो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक और सर्किल बनाते हैं यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को, नहीं गेट को। डोर को तो हमारा ये वाला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आप एक एरो बनाओ और इसमें क्रॉस लगा दो। तो ये है कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डोर और गेट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर कंक्लूजन है वो है एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट्स। तो जब कोई डोर ही गेट नहीं है तो विंडो तो डोर के अंदर आ रहा है, तो विंडो गेट कैसे हो सकता है? विंडो गेट नहीं हो सकता, तो ये वाली चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी का अपने पास वही नहीं बचा चांस ही कि हो सकता है कहीं से पॉसिबल हो, ये तो हम क्लियरली मना कर सकते हैं। तो ये जो वो मैंने आपको ऊपर कंक्लूजन के टाइप बताया था 100% श्योर, तो इसमें आप 100% श्योर हो कि ये गलत है, क्योंकि कोई भी गेट डोर कोई भी गेट विंडो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो बाहर वाला सर्किल है और वही गेट है, ये दोनों सर्किल ही आपके आपस में जब कॉन्साइड नहीं कर सकते तो ये अंदर वाले के साथ तो कैसे कॉन्साइड करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन आपको बोल रखा है ऑल गेट इज एन एंट्रेंस, नो गेट इज एन एंट्रेंस। तो यही वो एंट्रेंस है वो डोर के अंदर है। जब हमें पता है कि नो डोर इज अ गेट, कि कोई भी दरवाजा अगर गेट नहीं है तो सिमिलर एंट्रेंस तो दरवाजे के भी अंदर है, दरवाजे का भी वो सब सेट है, तो एंट्रेंस भी गेट नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसको आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ये सही है। तो ये जो दोनों हमने क्वेश्चन देखे ना,
ये दोनों 100% श्योरिटी के साथ ये पॉजिटिव वाले टाइप थे, और ये आपके 100% श्योरिटी के साथ नेगेटिव वाले टाइप थे। इसके बाद जो पॉसिबिलिटी वाला टाइप है वो है ये। अब इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। सम बॉल्स आर बैट, मतलब कुछ बॉल्स है जो बैट है, और नो बैट इज अ विकेट। तो विकेट और बैट के बीच में आप ऐसा एरो बनाएंगे, इस पे क्रॉस लगाएंगे और यहां लिखेंगे आप विकेट। अब देखते हैं हमको कंक्लूजन क्या क्या गिवन है। तो एक कंक्लूजन आपको गिवन है, सम विकेट आर नॉट बॉल, सम विकेट आर नॉट बॉल्स। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है ना ये जो विकेट है ये यहाँ पे हो, इसके अंदर भी हो सकता है, उसके तब भी तो ये बैट से हम इसमें क्रॉस बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इसको आप ध्यान से समझिए, इस टॉपिक को, इस चीज को, कि ये विकेट है, ये हमने बनाया भले यहाँ है, लेकिन ये विकेट कहीं भी हो सकता है ना। हमें बॉल्स और विकेट का कोई रिलेशनशिप यहाँ गिवन नहीं है, और जब तक हमको गिवन नहीं है हम कुछ भी नहीं मान सकते। तो इसमें लिखा है कि सम विकेट्स आर नॉट बॉल्स, तो हम ये मान ही नहीं सकते। अगर यही एक और, मैं आपको इसमें एक और कंक्लूजन लिख के बताता हूँ, सम बॉल्स आर नॉट विकेट। तब आप बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये वाले स्टेटमेंट में आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, ये इसमें 100% श्योर। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल्स है ना, जो आपकी बैट है, ये आपको गिवन है कि सम बॉल्स आर बैट, और जो बॉल्स बैट है वो तो विकेट हो नहीं सकती। तो इससे आपको ये पता चल गया कि हाँ, कुछ बॉल्स तो ऐसी है जो विकेट नहीं होगी। तो ये इस चीज में आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये इसका जो रिवर्स है कि सम विकेट, विकेट आपके हो सकते हैं, यहाँ पे विकेट का आपका सर्किल हो, तो इसमें आप नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ आपका विकेट का सर्किल हो जिसमें आपका कुछ विकेट्स बॉल्स है, या यहाँ आपका विकेट का है तो ऑल विकेट्स आर बॉल्स। ठीक है, तो इस चीज को आप देखो, इस चीज को ऑब्जर्व करो। तो सम विकेट्स आर नॉट बॉल्स, इस स्टेटमेंट में हम श्योर नहीं है, तो हम इसको गलत करेंगे। सिमिलरली सेकंड जो आपके पास कंक्लूजन है वो है, ऑल विकेट्स बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है ना कि ये विकेट जो है आपका वो यहाँ हो, तो ये पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% है। अगर यही आपको ये होता, यही स्टेटमेंट गिवन होता है कि ऑल विकेट आर बॉल, तो ये स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली गलत होता, क्योंकि आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ आपको कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट है इसी में ये दिया है कि ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ये डेफिनेटली है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये तीनों देख लिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और पॉसिबिलिटी क्या है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन और आंसर पे। अब आप ये क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ, आपका पूरा सिलॉक्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमने इजी, एकदम बिल्कुल इजी नहीं है कि ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड और फिर आपसे कंक्लूजन, इस टाइप के भी इजी नहीं है। ऐसे तो ये कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपको गिवन है, नो क्रीम इज अ लोशन। तो आप यहाँ सीधा आप स्टेटमेंट पढ़ो, सर्किल बनाओ। यहाँ आप सर्किल बना दो, एक आपने सर्किल बनाया क्रीम का, एक आपने बनाया लोशन का। यहाँ आपने लिख दिया क्रीम, यहाँ लिख दिया लोशन, और इन दोनों के बीच में डंडा खींच के इसमें क्रॉस लगा दिया कि इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इनमें यही रिलेशन है कि ये दोनों साथ नहीं हो सकते। यही इनकी के बीच में जो रिलेशन है वो हमको गिवन है। सेकंड आपने पढ़ा, नॉट अ सिंगल लोशन इज ऑयल, मतलब कोई भी सिंगल लोशन ऑयल नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर यही होता नो लोशन इज ऑयल, तो ये भी वही है, ये बस नॉट अ सिंगल वर्ड प्ले है, शब्दों का हेर फेर है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी स्टेटमेंट है नो लोशन इज ऑयल। तो आप वापस एक और सर्किल बनाइए जिसमें हम ऑयल लिखेंगे, और इनके बीच में भी डंडा खींचिए और क्लियर इसमें क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, एवरी ऑयल इज शैम्पू, मतलब हर ऑयल शैम्पू है। यहाँ भले आप लिख दो ऑल ऑयल इज शैम्पू।
सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो आपका ऑयल का सर्किल है वो आपका आएगा शैम्पू के सर्किल के अंदर। तो आप इस ऑयल के सर्किल के बाहर एक और सर्किल बनाओ जो आपका रिप्रेजेंट करेगा शैम्पू को। ठीक है, आप ये वेन डायग्राम बनाना सीख लो, ये आपने सीख लिया उसके बाद तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन आपको गिवन है, सम शैम्पू विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल। मतलब कुछ शैम्पू जो ऑयल है, तो ये किन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इस वाले पोर्शन की। मतलब ऑयल तो है ही, साथ में जो शैम्पू भी है। विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल, तो इस ऑयल के और इस क्रीम के बीच में हमने क्रॉस भी नहीं लगाया और इसके बीच में हमको कोई रिलेशनशिप भी नहीं गिवन है। तो ये पॉसिबल वाला आपका केस हो गया कि हाँ ये पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इसमें 100% श्योरिटी से नहीं बोलते, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत है। श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ये पॉसिबिलिटी का केस है। सेकंड जो कंक्लूजन है वो है, नो क्रीम इज एन ऑयल। मतलब कोई भी क्रीम आपकी ऑयल नहीं है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट, इसमें आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो 100% श्योरिटी में ये भी गलत है। अब देखते हैं हमको ऑप्शंस क्या गिवन है। हमको ऑप्शन है ओनली C1 फॉलोज, मतलब सिर्फ जो आपका कंक्लूजन सम शैम्पूज विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल, तो ये हमको पता है पॉसिबल है बट रॉन्ग है। सिमिलरली नो क्रीम इज एन ऑयल, तो ये भी हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो हम दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। तो इसमें आंसर आएगा आपका नन फॉलोज। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन है सेकंड। धीरे धीरे आप हर क्वेश्चन देखिए, आपके सारे टाइप हो जाएंगे, सारे जितने भी टाइप के आपके कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें हम वापस वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट हमको गिवन है वो क्या है, नो लैपटॉप इज एप्पल। तो वापस आप दो सर्किल बनाओ, एक आपका हो गया लैपटॉप का और एक आपका हो गया एप्पल का। सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों के बीच में लाइन खींच के क्लियर क्रॉस कर दो, नॉट अ सिंगल एप्पल इज मोबाइल। अब वापस वही आपका एक सर्किल बन गया मोबाइल का और एप्पल का आपको बना है, इन दोनों के बीच में खींच के आप क्रॉस कर दो। तीसरा आपका स्टेटमेंट है, एवरी मोबाइल इज टैबलेट। मतलब हर मोबाइल जो है वो आपका टैबलेट है। तो आप देखोगे तो ये वेन डायग्राम वैसे ही बना है जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में बना था। तो अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम टैबलेट विच आर मोबाइल आर लैपटॉप एज वेल। तो कुछ जो टैबलेट है आपके जो मोबाइल है, मतलब इस पोर्शन की वापस बात हो रही है, आर लैपटॉप एज वेल। तो ये हमको वापस कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो हम श्योर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये यहाँ लिखा होता आर लैप सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल आर लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन सही है, लेकिन ये तो श्योरली बोल रहा है तो ये कंक्लूजन गलत है। सेकंड जो कंक्लूजन है वो है, सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल्स। तो कुछ टैबलेट एप्पल्स नहीं है। अब इसमें आप देखोगे तो ये जो कुछ टैबलेट जो आपके मोबाइल है, ये तो आप बोल सकते हो ना एप्पल नहीं है, क्योंकि यहां हमको ये क्लियरली लिखा है कि नॉट अ सिंगल एप्पल इज मोबाइल। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये तो श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हाँ कुछ टैबलेट जो मोबाइल है वो तो आपके एप्पल नहीं है, तो सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल्स, ये कंक्लूजन आपका सही हो गया। तो इसमें आपका ओनली C2 फॉलोज होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, अ फ्यू बैलून्स आर नॉट टॉयज। तो आपको यहाँ आप एक सर्किल बनाओगे जो है बैलून्स का, एक सर्किल आप बनाओगे टॉयज का। अब इसमें आपको है कि अ फ्यू बैलून्स, कुछ ये बैलून्स है जो टॉय नहीं है, बाकी के बारे में आपको पता नहीं है, वो टॉय हो भी सकते हैं वो नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ तो है जो कंफर्म है आपको कि टॉय नहीं है। तो अगर इसमें आप मान लो कंक्लूजन में अगर आ जाता ना कि ऑल बैलून्स आर टॉयज, तो फिर वो कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग होगा, क्योंकि
सारे बैलून्स टॉयज हो ही नहीं सकते। हाँ, कुछ बैलून्स आपके टॉयज हो सकते हैं। जो ये आपके बचे हुए बैलून्स है ना, ये आपके टॉयज हो सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है ऑल टॉयज आर बियर। तो ये जो आपका है, इसमें आप एक और सर्किल बनाओ। एक सेकंड, ढंग से बनाता हूं मैं। तो जो आपके ऑल टॉयज है वो बड़े सर्किल में आएंगे और बड़ा सर्किल आपका रिप्रेजेंट करेगा बेयर को। थर्ड आपका स्टेटमेंट है नो बेयर इज वाइल्ड। तो ये वापस आप इसके बीच में डंडा खींचिए, क्रॉस करिए, एक सर्किल बनाइए और यहां लिखिए वाइल्ड। अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन आपको है नो वाइल्ड इज ए टॉय। मतलब जो वाइल्ड है और वो टॉय है। तो अब ये आपका स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर कोई जो टॉय है वो बेयर के अंदर आ रहा है, तो जब बेयर ही वाइल्ड नहीं है तो टॉय तो वाइल्ड कैसे होगा? ठीक है, इस चीज के अंदर जो भी चीज है वो तो वाइल्ड हो ही नहीं सकती है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड है नो बैलून इज वाइल्ड। नो बैलून इज वाइल्ड। तो बैलून और वाइल्ड के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम ये पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 100% श्योर नहीं है। तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया सिर्फ कंक्लूजन वन ही फॉलो कर रहा है। आपके जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन करिए। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन जो स्टेटमेंट गिवन है वो है नो फोन इज एन एयरप्लेन। मतलब कोई भी आपका फोन एयरप्लेन नहीं है। ये आपका फोन का सर्किल है, ये आपका एयरप्लेन का सर्किल है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑल शिप्स आर एयरप्लेन। अब ये एयरप्लेन के अंदर एक और सर्किल है जो रिप्रेजेंट करेगा आपका शिप्स को। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन में आपको गिवन है नो शिप इज फोन। तो जब एयरप्लेन ही फोन नहीं है तो शिप तो फोन हो ही नहीं सकता। जो चीज हमने अभी पहले देखी वही यहाँ है कि जब बड़ा सर्किल ही इससे कटा हुआ है तो छोटा वाला तो कैसे उससे जुड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट हो गया। और एटलीस्ट सम एयरप्लेन्स आर फोन। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि कुछ एयरप्लेन्स तो है ना ये इस सर्किल में जहाँ जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है। मतलब जो शिप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके नीचे एयरप्लेन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो एयरप्लेन्स आ रहे हैं, सॉरी ऑल एटलीस्ट सम एयरप्लेन्स आर फोन्स। नहीं नहीं, ये तो आपको यहाँ है कि नो फोन इज एन एयरप्लेन। तो जब कोई फोन ही एयरप्लेन नहीं है तो कोई एयरप्लेन फोन हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन आपका गलत है, सॉरी। तो सिर्फ ये चीज आपकी सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जो ये यहाँ मैंने स्टार लगाया कि ये जो यहाँ आपके पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन आएंगे, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं। अब स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, सम क्वेश्चंस आर क्विजेस। तो एक आपका सर्किल है जो आपका क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक आपका है जो आपका क्विजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सम क्वेश्चंस आर क्विज है। अब सम क्विजेस आर क्वेरीज। सिमिलरली एक और सर्किल है जो आपका क्वेरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ क्विज आपके क्वेरीज है। अब कंक्लूजन आपको क्या दे रखे हैं, ऑल क्वेरीज बीइंग क्विजेज इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल क्वेरीज बीइंग क्विजेज इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप बताओ ये सही है कि नहीं है, ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। आपको ये बता रखा है कि सम क्विज आर क्वेरीज, लेकिन ये क्वेरीज तो यहाँ हो सकती है ना। हो सकता है ये आपका जो सर्किल है ये क्विज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्किल आपका क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ क्विज है आपके, जो इतने पोर्शन के आपके क्विज है इस वाले, वो आपके क्वेरी है, लेकिन सारी क्वेरी आपकी क्विज है। इस हिसाब से तो आपको ये नहीं दे रखा है ना कि ओनली सम क्वेरीज आर क्विज। तो अगर आपको सम क्विज आर क्वेरी दे रखा है तो आप इससे ये इन्फर नहीं कर सकते कि सम क्वेरीज आर क्विज। इसमें फिर पॉसिबिलिटी है कि ऑल क्वेरीज कैन बी क्विजेस। हाँ, इतना आप ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि सम क्वेरीज
क्वेरीज आर क्विज, ये तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, लेकिन आप 100% ये नहीं बोल सकते कि हाँ कुछ ही है जो क्विज होगी, पूरी की पूरी क्वेरीज भी तो आपकी क्विज हो सकती है, ये भी आप इससे इन्फर कर सकते हो। तो ऑल क्वेरीज बीइंग क्विज इज अ पॉसिबिलिटी। यही आपको एक और स्टेटमेंट अगर गिवन होता कि सम, मैं इसको ढंग से समझा देता हूं, सम क्वेरी आर क्विज। अब इसमें आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये अगर इतना ही स्टेटमेंट होता ना तो भी ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सम क्विज आर क्वेरी, तो सम क्वेरी आर क्विज वो 100% है, लेकिन ये भी है कि ऑल क्वेरीज कैन बी और क्विजेस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको परसेंटेज वाइज आपको यहाँ समझाता हूं मैं एक बार, कि आपको गिवन है कि 10%, मतलब आप टोटल आप मान लो कि आपके 100 आपके क्विज है, ठीक है, और आपको गिवन है कि 10 क्विज आर क्वेरी, तो ये आपके 100 क्विज है, और इनमें से ये जो 10 है ये आपके क्वेरी है। अब क्वेरी आपको मालूम नहीं है कि कितनी है, क्वेरी अगर 10 ही है तो फिर ऑल क्वेरीज आर क्विजेज है, लेकिन क्वेरी आपकी 50 है तो फिर कुछ 40 ऐसी क्वेरीज है आपकी जो क्विज नहीं है। ये आपको 10 गिवन है, ये आपको 90 गिवन है। अब आपको जब तक ये कंफर्म नहीं पता कि आपकी क्वेरीज कितनी है, तब तक आप नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये ऑल क्वेरीज आर क्विज आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। हो सकता है 10 ही आपकी क्वेरी हो, तब फिर आपका ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल क्विजेज आर क्वेरीज। ठीक है, समझ गए ना इसको? इसको ढंग से आप समझ लेना कि ये पॉसिबिलिटी है, इट इज नॉट श्योरिटी। और यहां हमको कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड लिख के दिया है, तो फिर ये कंक्लूजन आपका सही होगा। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट, ऑल क्विजेज बीइंग क्वेश्चंस इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल क्विज बीइंग क्वेश्चन इज अ पॉसिबिलिटी, ये वही है कि सम क्वेश्चंस आर क्विज। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर क्विज है, लेकिन सारे क्विज आपके क्वेश्चंस हो सकता है। जो हमने यहाँ देखा कि जैसे आपकी सारी क्वेरीज क्विज हो सकती है, वैसे सारे क्विज आपके क्वेश्चंस हो सकता है। अब अगर ये दोनों, तो ये भी करेक्ट है। अब मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ इनका वेन डायग्राम, की अगर ये पॉसिबिलिटी की जगह ये 100% करेक्ट होता है ना, तो इनका वेन डायग्राम ऐसे बनता कि ये क्वेश्चंस का आपका वेन डायग्राम है, इसके अंदर आपका क्विज का वेन डायग्राम है, और इसके अंदर आपका क्वेरी का वेन डायग्राम है। तो ये आपका सम क्वेश्चंस आर क्विज, सिमिलरली सम क्विज आर क्वेरीज, एंड ऑल क्वेरीज आर योर क्विजेस, एंड ऑल क्विजेज आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, इसको समझ गए ना? आगे और देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब कुछ हाई लेवल की सिलॉक्स की प्रॉब्लम्स कर लेता है, जैसे वो पूरी आपका हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी, सारे जितने भी आपके डाउट है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोस। ठीक है, डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अभी वाला क्वेश्चन है, इनको एक बार ये जितने भी क्वेश्चन ना वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर देखो कि आप कहाँ क्या मिस कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो है अ फ्यू डॉटर्स आर नॉट मदर्स। तो आप एक सर्किल बनाओ जो डॉटर का है, एक सर्किल जो आपका मदर की है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या गिवन है कि इसमें एक छोटा सा पोर्शन है अ फ्यू डॉटर्स जो आपके मदर नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो बचे हुए डॉटर्स है वो आपके मदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप बस इस छोटे से पोर्शन को वो कर सकते हो कि ये मदर नहीं है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट है आपका ऑल मदर्स आर सिस्टर्स। तो जो मदर वाला आपका सर्किल है वो आपका सिस्टर के अंदर आएगा। तो इसमें हम बनाते हैं इस तरह से, ये आपका मदर का सर्किल हो गया और ये आपका सिस्टर का सर्किल हो गया। ये आपका मदर का सर्किल है वो सिस्टर के सर्किल के अंदर आया। थर्ड आपका स्टेटमेंट है नो सिस्टर इज नीस। तो ये आप क्लियरली इसको क्रॉस कर सकते हो, एक और सर्किल बनाओ और नीस। ठीक है, तो ये कुछ इसका पोर्शन है जो मदर नहीं है। अब ये जो पोर्शन है ना ये सिस्टर हो सकता है, लेकिन ये मदर वाला नहीं है। आपको समझ आ रहा है ना कि ये यहाँ पे इससे, ये जो आपका लाल वाला एरिया है, ये यहाँ लाल एरिया इससे कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन ये इसके अंदर लाल नहीं आ सकता।
अब कंक्लूजन पढ़ लेता है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन आपको गिवन है, नो नीस इज अ मदर। तो ये सही है कि जब कोई सिस्टर ही नहीं है तो मदर तो उसके अंदर आ रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट है। सेकंड जो आपका कंक्लूजन है, और नो डॉटर इज अ नीस। अब डॉटर और नीस के बीच में हमको कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा, तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। इसी तरह जो आपका थर्ड कंक्लूजन है वो है, सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स। कुछ मदर्स है जो डॉटर्स नहीं है, ये भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। हमको ये है कि कुछ डॉटर्स है जो मदर्स नहीं है। हो सकता है ना, इधर मैं आपको यहाँ एक केस बना रहा हूँ कि ये आपके डॉटर्स का सर्किल है, ये आपकी ऐसी डॉटर्स है जो मदर नहीं है, और यहाँ आपका ये मदर्स का पूरा सर्किल है, और ये आपका सिस्टर्स का सर्किल है। ये भी तो इसमें पॉसिबिलिटी है ना, हमको कहीं ये नहीं गिवन कि ये चीज नहीं हो सकती। तो जब तक हमको कोई चीज स्टेटमेंट में क्लियरली गिवन नहीं है ना, तब तक वो हमको खुद नहीं माननी है। ठीक है, इसमें खुद कुछ भी नहीं मानना, इसका सबसे बड़ा नियम ही यही है कि कुछ आप खुद नहीं मान सकते। तो अब ये जो पोर्शन है वो मदर नहीं है, लेकिन जो ये मदर्स है ये बाकी इस पोर्शन में आ सकती है आपकी। ठीक है, तो सम मदर्स आर नॉट डॉटर्स, तो ये आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो ये कंक्लूजन आपका गलत है। ये पॉसिबल है नहीं है हमको नहीं पता है, पॉसिबिलिटी है ये, और पॉसिबिलिटी से हम कंक्लूजन को सही नहीं कर सकते। सिमिलरली फोर्थ कंक्लूजन है, सम नीस आर बोथ बोथ मदर्स एंड डॉटर्स। तब ये तो हमको इतना तो क्लियर ही पता है कि कुछ नीस है वो मदर्स, नीस कोई मदर हो ही नहीं सकती, तो सम नीस कैन बी मदर, तो ये है नहीं। और सम नीस आर डॉटर्स भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भी हमको क्लियरली नहीं बताया हुआ है कि ये डॉटर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आपका आंसर होगा कि इनमें से कोई भी, नन ऑफ दिस। इसमें अगर ऑप्शन होता ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, वो आपका सही आंसर होता है कि इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करो। अब करते हैं, स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, सम एस आर केज आर एक्टर। तो आप एक सर्कल बनाओ, एक और सर्कल, सम एस आर के आर एक्टर, सम ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। अब जो एक्ट्रेस है वो इसके अंदर आएगी। अब वो हो सकता है इससे कोलाइड कर रहा है, लेकिन हम स्टार्टिंग में एक बार अपने डायग्राम को क्लियर करने के लिए यही रखते हैं कि एक्ट्रेस यहाँ है। ये चीज हमको ये बता रही है कि जो जितनी भी एक्ट्रेस है वो एक्टर तो है ही। अब वो हो सकती है उनमें से कुछ एस आर के हो या नहीं हो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, नो एक्टर इज म्यूजिशियन। तो ये जो एक्टर वाला सर्किल है इसमें और म्यूजिशियन में आप क्रॉस लगा दो। अब आपको जो कंक्लूजन है वो पढ़ते हैं अपन। पहला कंक्लूजन गिवन है, सम एस आर केज आर एक्ट्रेस। सम एस आर केज आर एक्ट्रेस, तो ये मैंने अभी बताया आपको, ये पॉसिबिलिटी है, ये 100% आप श्योर नहीं हो, तो ये कंक्लूजन गलत है। सिमिलरली ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल म्यूजिशियंस, यहाँ आपका सॉरी सर्किल बनाया नहीं मैंने, ये सर्किल है जो म्यूजिशियन का है। ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्टर, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, एक्ट्रेस तो आपका एक्टर के अंदर है, और जब एक्टर और म्यूजिशियन में ही आपके क्रॉस लगा हुआ है तो एक्ट्रेस से तो इसमें कोई आपका मेल खाएगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नो एस आर के इज एन एक्ट्रेस, अब ये वही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ ये इसमें भी गिवन है, और सम एक्टर ये अभी दिखता है, ये हमने ये देख लिया ना कि ये एक्ट्रेस एस आर के होना पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, हो सकता है ये हो सकता है नहीं हो। अब ये सम एक्टर नॉट बीइंग एस आर के इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम एक्टर्स नॉट बीइंग एस आर के, तो अपने को ये पता है कुछ एक्टर्स है जो एस आर के है, हो सकता है कुछ एक्टर्स हो जो एस आर के नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ होता है कि सम एक्टर्स आर नॉट एस आर के, तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि सम एक्टर्स आर नॉट एस आर के। हो सकता है ना, जैसे हमको गिवन है सम एस आर के आर एक्टर, तो ये एक्टर है आपका, इसमें हमको ये एस आर के है, ये एक्टर है, तो सम एस आर के आर एक्टर बट ऑल एक्टर आर एस आर के।
समझ गए इसको? अब इन दो स्टेटमेंट को लेके जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज ढंग से ऑब्जर्व करना है। ये होता है जब कंक्लूजन में ईदर या नीदर वाले वो आता है। तो इसमें जैसे ईदर दे रखा है, तो ये आगे वाला आप हटा दो, बस ये ईदर C1 और C3। तो जब आपको ये गिवन है ना कि सम SR के आर एक्ट्रेस, तो ये यहाँ ये म्यूजिशियन वाला हटा देते हैं, एक बार सिर्फ SR के एक्टर और एक्ट्रेस का हम बनाते हैं। तो जैसे ये आपका SR के हो गया, ये आपका एक्टर का हो गया, SR के, ये एक्टर। ये गिवन है सम SR के आर एक्टर, जो ये पोर्शन हो गया आपका, और ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। अब ये जो एक्ट्रेस वाला सर्किल है, ये इस पूरे सर्किल के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपका यहाँ भी हो सकता है, जो एक्ट्रेस वाला सर्किल है। तो उस केस में क्या होगा, सम एक्ट्रेस आर SR के, या सम SR के आर एक्ट्रेस, वो आपका सही हो जाएगा। हो सकता है ये जो एक्ट्रेस वाला सर्किल है ये पूरा इसके अंदर ही हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ऑल एक्ट्रेस आर SR के और फिर सम SR के आर एक्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको एक तो स्टेटमेंट गिवन है नो SR के इज एक्ट्रेस, तो हम इस मान लेते हैं इसको सही मानते हैं। तो जब आपने इसको सही माना, तो जो आपका एक्ट्रेस वाला सर्किल है, इसको हमने अगर सही माना, तो जो आपका एक्ट्रेस वाला सर्किल है वो डेफिनेटली इसके बाहर होगा, क्योंकि कोई SR के एक्ट्रेस नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है वो है सम SR के आर एक्ट्रेस, तो उस केस में आपका यहाँ ये कोइंसाइड करेगा। तो इन दोनों में से हम ये चीज देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट ये वाला सही है कि सम SR के आर एक्ट्रेस, तो फिर डेफिनेटली नो SR के इज एन एक्ट्रेस गलत है, फिर हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। और सिमिलरली हम ये वाला सही माने कि नो SR के इन एक्ट्रेस, तो फिर सम SR के आर एक्ट्रेस, ये हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं गलत है। तो ऐसे केस में आपका होता है इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 फॉलो। तो इन दोनों में से ये है कि अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा तो आपका कंक्लूजन 3 फॉलो नहीं करेगा, और कंक्लूजन 3 फॉलो करेगा तो आपका कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा। ठीक है? तो यहां जब इधर आप समझ रहे हो ना कि आपका जो ये वाला है, इसके आपके 3 सिचुएशन बने थे अभी। या तो ये इससे ये कोइंसाइड कर सकता है, या पूरा इसके बाहर है, या पूरा इसके अंदर आके बैठ सकता है। लेकिन अगर कुछ SR के एक्ट्रेस हो गए तो ये स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली गलत हो गया, और फिर ये आपका सही हो गया। और अगर कोई भी ये एक्ट्रेस नहीं है, ये आपकी चीज सही है, तो ये वाली आपकी डेफिनेटली गलत हो गई। तो इन दोनों में से एक ना एक को तो सही होना ही पड़ेगा ना, या तो वो उससे कोइंसाइड करे या वो उससे कोइंसाइड करे ही नहीं। तो इस केस में फिर अगर ऐसा आपको कंक्लूजन में दिखता है कि इधर C1 और C3 फॉलो, तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही होगा। ठीक है? बाकी इस केस में तो आपने जैसे देखा कि इन दोनों में से तो कोई एक फॉलो करेगा। अगर इधर C1 और C3 गिवन है, लेकिन C2 और C4 है वो हमारे फॉलो नहीं कर रहे, तो ये वाला इसमें गलत है। इसमें आपका आंसर ई होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है? अगर आपको इसमें होता कि इधर C1 और C3 फॉलो, सिर्फ इतना अगर यहाँ आपके गिवन होता तो वो चीज आपकी करेक्ट होती। ठीक है? इसी तरह ये थर्ड क्वेश्चन है, ये करिए। अब इसमें बनाते हैं नो वेल इज शार्क। या सारे इनको क्वेश्चंस को देखो, आपका सिलॉक्स के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जितने टाइप के आपसे कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं ना, इसमें सब है। तो आपको एक गिवन है नो वेल इज शार्क, तो इसमें आप क्रॉस लगा दो। ये आपका है वेल का, यह आपका शार्क का। सिमिलरली नॉट अ सिंगल शार्क इज फिश, तो कोई भी शार्क आपकी फिश नहीं है। और एवरी फिश इज डियर, मतलब हर फिश आपकी डियर है। ठीक है? अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम डियर विच आर फिश आर वेल एज वेल, तो कुछ डियर जो आपके फिश है, मतलब इस पोर्शन को, आर वेल एज वेल। तो ये हम 100% श्योरिटी के, हो सकता है ये हो, लेकिन हो भी सकता है नहीं हो। इसमें हमको श्योरिटी से दे रखा है, तो ये गलत है कंक्लूजन। नो वेल इज अ फिश, इन दोनों के बीच में हमको कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दे नहीं रखा है, हो सकता है ये वेल फिश हो या नहीं हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ये कंक्लूजन भी आपका गलत है। सिमिलरली आपका जो थर्ड है सम डियर आर नॉट शार्क,
तो ये आपका सही है, क्योंकि इसमें आपको फिश और शार्क के बीच में रिलेशनशिप गिवन है कि कोई भी शार्क जो है, ये आपका जो क्रॉस बन रहा है ना, ये रेड फिश वाले के साथ बन रहा है, डियर के साथ नहीं बन रहा है। तो सम डियर आर नॉट शार्क, तो ये जो डियर्स है आपके, जो फिश से कोइंसाइड कर रहे हैं, ये तो आपके शार्क नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका 100% करेक्ट है। और फोर्थ कंक्लूजन जो है आपका, नो वेल इज अ डियर, कोई भी वेल आपका डियर नहीं है, तो ये आपको पता नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कि सिर्फ आपका कंक्लूजन 3 फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होना तो आप कमेंट सेक्शन में वापस पूछ सकते हो, मैं उसको आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल एप्पल्स आर रेड, तो ये बीच में ये आपका एप्पल का सर्किल है, ये आपका रेड कलर का सर्किल है, ये एप्पल। अब हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे तो जो 100 रुपए किलो एप्पल है वो पीले होते हैं और 200 वाले लाल होता है, बट यहाँ लिखा है तो आपको यही मानना पड़ेगा कि ऑल एप्पल्स आर रेड। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट है, नो रेड इज अ मैंगो, तब ये जो आपका रेड का सर्किल है, तो इसमें आप आराम से क्रॉस लगा सकते हो इस मैंगो। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि आपके एप्पल भी मैंगो से क्रॉस ही है, एप्पल रेड के अंदर है और रेड अगर मैंगो से क्रॉस है तो एप्पल भी आपका मैंगो से क्रॉस है। और थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज आर स्वीट, तो आपके जो भी सारे मैंगोज है वो आपके आएंगे स्वीट सर्किल के अंदर, ठीक है। अब ऑल एप्पल्स बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये देखो यहाँ, ये इसको पढ़ो, पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी है ये कि सारे एप्पल जो है वो स्वीट हो। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे है, आप ये आपको मान लो स्वीट का सर्किल है बड़ा, आपके मैंगो भी इसके अंदर है, आपके रेड भी इसके अंदर है, और रेड के अंदर आपके एप्पल भी है। ये पॉसिबल तो है ना, ये एक सिचुएशन पॉसिबल है, हमको कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दे रखा जो इस सिचुएशन को डिनाई करे। आ रहा है ना समझ में आपको? इन दोनों के बीच में क्रॉस है, लेकिन इसके जो स्वीट है, जो ये रेड है, एप्पल है, ये आपका मैंगो है, इनके बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि ऑल एप्पल बीइंग स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है वो है, जो कंक्लूजन है वो है, नो स्वीट इज एन एप्पल, कि कोई भी जो स्वीट है वो आपका एप्पल नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत है, ठीक है। आपका मैंगो जो है वो आपका एप्पल नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका ये बचा हुआ स्वीट का पोर्शन है जो मैंगो में नहीं आ रहा, ये तो आपका एप्पल हो सकता है ना, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका गलत है, तो इसका आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। सिमिलरली ये नेक्स्ट है आपका, इसमें देखो, सम रैबिट्स आर ब्लैक, कुछ जो आपके रैबिट है वो ब्लैक है। सेकंड स्टेटमेंट है, नो ब्लैक इज टॉल, तो जो ब्लैक है और उसके टॉल है, इसके बीच में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ऑल टॉल आर वाइट, सारे जो टॉल है वो वाइट है। अब कंक्लूजन जो गिवन है वो है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, कुछ वाइट है जो ब्लैक नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये जो वाइट आपके इससे कोइंसाइड कर रहे हैं टॉल से, ये आपके ब्लैक नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, 100% श्योर आप बोल सकते हो। सेकंड कंक्लूजन है, ऑल रैबिट बीइंग टॉल इज अ पॉसिबिलिटी, वापस पॉसिबिलिटी पकड़ो, अब देखो हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑल रैबिट्स बीइंग टॉल इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये मेरे को बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है। आप देखोगे तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कुछ जो रैबिट है ना, ये जो ब्लैक है, और सेकंड आपको पता है कि ब्लैक टॉल नहीं हो सकते, तो ये वाले रैबिट तो आपके कभी टॉल हो ही नहीं सकते, और जब ये आपके कभी टॉल हो ही नहीं सकते, तो फिर ऑल रैबिट बीइंग टॉल इज पॉसिबिलिटी भी नहीं है, दूर दूर तक भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां होता है कि सम रैबिट बीइंग टॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल ये आपका कंक्लूजन करेक्ट होता, लेकिन यहां आपको गिवन है ऑल, तो ये कंक्लूजन आपका गलत है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप पॉज करो, सॉल्व करो। इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, कुछ आपके जो क्वेश्चन है कुछ सवालों में ही जवाब होता है,
सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, सम आंसर्स आर एक्सप्लेनेशन, कुछ आंसर्स आपके एक्सप्लेनेशन है। जब शुरू में ये सर्किल मैं बना रहा हूँ और आप बनाओ ना, तो इसमें आप एक पॉसिबिलिटी केस मत बनाना, इसमें ऐसा मत बनाना बैठ जाना ये क्वेश्चन है आपका, ये आपने आंसर बना दिया, फिर आपने ये सम एक्सप्लेनेशन, सम आंसर और एक्सप्लेनेशन हो सकता है कुछ क्वेश्चन, हाँ वो हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका डायग्राम जो है वेन डायग्राम, इसको जितना नीट एंड क्लियर हो उतना नीट एंड क्लियर रखने की कोशिश करना। बाद में कोई पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आएगा तो हम देख लेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो है ऑल एक्सप्लेनेशंस आर लेंथी। आपके ऑल एक्सप्लेनेशन वो एक बड़े सर्किल में आएंगे, जिस सर्किल को हम लिखेंगे लेंथी। और चौथा आपका स्टेटमेंट है नो लेंथी इज ए समरी। तो ये लेंथी और समरी के बीच में आप क्लियर क्रॉस लगा सकते हो। तो इससे क्या हो गया, जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आंसर और क्वेश्चन, तो आपके एक्सप्लेनेशन और समरी के बीच में भी क्रॉस लग गया। ठीक है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो एक्सप्लेनेशन इज समरी। तो ये यही जो मैंने अभी बात बोली वही है कि आपके एक्सप्लेनेशन और समरी के बीच में भी क्रॉस लग गया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपका लेंथी के अंदर ही आ रहा है। सिमिलरली सेकंड कंक्लूजन तो ये आपका सही हो गया ये कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन जो अपने को गिवन है वो है सम लेंथी आर आंसर्स। तो यहां हमने देखा सम आंसर्स आर एक्सप्लेनेशन, तो इससे वापस हमने जो ऊपर सबसे पहले इन्फ्रेंस में पढ़ा था इनडायरेक्ट, उससे हम ये कर रहे हैं ना कि सम एक्सप्लेनेशंस आर आल्सो आंसर्स। तो जब कुछ एक्सप्लेनेशंस आंसर है ये, तो इन एक्सप्लेनेशन में और सारे एक्सप्लेनेशन लेंथी के अंदर आते हैं, तो ये जो एक्सप्लेनेशन जैसे ये आपके लेंथी भी होंगे, तो सम लेंथी आर आंसर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही कंक्लूजन है। ठीक है। ये समझ रहे हो ना कलर से कि कुछ एक्सप्लेनेशन जो आंसर्स है वो एक्सप्लेनेशन आपके लेंथी भी है, क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन ही जब लेंथी है तो ये वाले एक्सप्लेनेशन भी आपके लेंथी है, तो ये आपके आंसर्स में भी आएंगे। तो सम लेंथी आर आंसर्स, ये सही कंक्लूजन है। और तीसरा आपका कंक्लूजन है सम आंसर्स आर नॉट समरी। ये भी आपका सही है कि कुछ जो यही जो हमने जिनको रेड से हाईलाइट किया, तो जो आंसर और आपके एक्सप्लेनेशन है, तो जब ये समरी ही नहीं है तो ये वाले जो आंसर्स है ये भी समरी नहीं होंगे, तो सम आंसर्स आर नॉट समरी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दे रखा है सम स्टार्स आर प्लैनेट। ये सारे क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, इसलिए आपको इनमें टाइम लग रहा है और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो को ढंग से देखो। एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार वापस देखना कि क्या बोला है मैंने। सम स्टार्स आर प्लैनेट, ये सर्किल है आपका, ये स्टार्स का है, ये सर्किल है आपका, ये प्लैनेट्स का है। ऑल प्लैनेट्स आर कॉमेट, ये प्लैनेट्स के बाहर एक सर्किल बनेगा जो आपका कॉमेट को रिप्रेजेंट करेगा। नो कॉमेट इज एस्ट्रॉइड, तो कॉमेट और एस्ट्रॉइड के बीच में आप एक सर्किल बनाओ, उसमें क्रॉस लगा दो, एक लाइन बनाओ, क्रॉस लगा दो। और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है सम एस्ट्रॉइड्स आर एक्लिप्स, सम एस्ट्रॉइड्स आर एक्लिप्स। यूजुअली आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इतने चार चार स्टेटमेंट और फिर तीन तीन कंक्लूजन, वहां 2 से 3 स्टेटमेंट आता है और 2 या 3 कंक्लूजन आता है। मोस्टली ये होता है कि 3 स्टेटमेंट आते हैं और 2 कंक्लूजन आता है। ये अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप क्वेश्चंस कर लोगे तो वो वाले क्वेश्चंस तो आपसे चुटकियों में हो जाएंगे। तब ये हमने कंक्लूजन सारे अपना वेन डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन पहला हमको बोल रहा है कि सम एस्ट्रॉइड्स आर स्टार्स, तो ये जो एस्ट्रॉइड है ये स्टार है। अब ये पॉसिबिलिटी है, हमको कंफर्म कहीं भी नहीं गिवन है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड है सम एक्लिप्स बीइंग कॉमेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम एक्लिप्स बीइंग कॉमेट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये वाले एक्लिप्स जो है, वापस मैं आपका रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक्लिप्स है, ये तो कॉमेट नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बचे हुए आपके एक्लिप्स है ये तो आपके कॉमेट हो सकते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी तो आपकी है, तो ये आपका कंक्लूजन सही है। और थर्ड जो आपका कंक्लूजन गिवन है वो है नो एस्ट्रॉइड इज स्टार, नो एस्ट्रॉइड इज स्टार, तो ये तो हमको कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये आपका गलत है। अब यहां पे इन 2 स्टेटमेंट को देखो, तो
आप यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, या तो आपके सम एस्टेरॉयड स्टार हो सकता है, या आपका कोई भी एस्टेरॉयड स्टार नहीं है। यही तो दो आपकी सिचुएशन बन रही है, तो इन दोनों में से एक न एक स्टेटमेंट को तो आपका सही होना ही चाहिए ना। या तो आपके कुछ एस्टेरॉयड स्टार होंगे, तो उस चीज में आपका नो एस्टेरॉयड इज स्टार वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, या आपका नो एस्टेरॉयड इज स्टार वाला कंक्लूजन सही है, तो उस चीज में आपका सम एस्टेरॉयड आर स्टार्स वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट्स है, ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जब ये है तो इन दोनों में से इधर 1 और 3 आपका सही है, और कंक्लूजन 2 तो आपका सही है, तो इसमें आपका आंसर ई होगा। इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, और कंक्लूजन 2 तो आपका 100% श्योरिटी से फॉलो कर रहा है। नहीं समझ आ रहा तो इसको वापस एक बार बैक करके देखना कि मैंने जो बताया कि या तो आपके एस्टेरॉयड स्टार हो सकते हैं, या आपके एस्टेरॉयड स्टार नहीं हो सकते। तो अगर कुछ एस्टेरॉयड आपके स्टार है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया, उस केस में आपका यही फॉलो करेगा। और या आपका कोई भी एस्टेरॉयड स्टार नहीं है, तो उस केस में ये कंक्लूजन गलत हो गया और ये फॉलो करेगा। तो इन दोनों में से किसी एक ने एक कंक्लूजन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उस लिए हम लिखते हैं कि इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोस। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन एसएससी के देख लेंगे 4-5, और कुछ बैंकिंग के देख लेंगे। सम कंपनीज आर इंडस्ट्रीज, सम कंपनीज आर इंडस्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी, ऑल प्राइमरी आर सर्विस। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि सारे प्राइमरी आपके सर्विस में आ जाएंगे। और ऑल सर्विस आर सेकेंडरी, तो इस सर्विस के भी बाहर एक बड़ा सर्किल बनेगा जो सेकेंडरी है, ये आपका सर्विस का है। अब कंक्लूजन पढ़ता है, ऑल कंपनीज बीइंग प्राइमरी इज अ पॉसिबिलिटी, कि जो आपकी सारी कंपनीज है वो प्राइमरी हो, ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी में आपका वेन डायग्राम क्या हो जाएगा कि ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सर्विस है, ये आपका सेकेंडरी है, इसमें आपकी सारी ये कंपनीज इसके अंदर आ गई, और फिर आपका कुछ पोर्शन यहाँ ओवरलैप कर रहा है जो आपकी इंडस्ट्री है। तो सम इंडस्ट्री आर योर प्राइमरी, ये प्राइमरी है, और ये ऑल कंपनीज आर प्राइमरी, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पॉसिबल लिखा है, तो डेफिनेटली ये कंक्लूजन सही है। ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी, इसको डिलीट कर देते हैं वापस, पॉसिबिलिटी हमारी हो गई। तो ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी। अब हाँ, जो मैंने आपको शुरू में ओवरलैप वाला वो बताया था ना, वो चीज देखो यहाँ है। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमरी सर्विस के अंदर आ रहा है, ये कुछ सर्विसेज है जो प्राइमरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी, सम सर्विस आर प्राइमरी। बट इसमें आप देखोगे तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑल प्राइमरी आर सर्विसेज, तो ये आपका प्राइमरी का सर्किल है, तो हो सकता है आपका सर्विसेज का सर्किल भी यही हो। ठीक है, मान लीजिए आपके 10 प्राइमरी चीजें हैं और 10 ही सर्विसेज है, तो ऑल प्राइमरी आर सर्विसेज, तो आपके ये पूरे दोनों एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं ना। और जब ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे तो वापस आपका रिवर्स स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि ऑल सर्विसेज आर प्राइमरी। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब ये एग्जैक्ट ओवरलैप कर सकते हैं, ये हमको ये नहीं गिवन है ना कि सम सर्विसेज आर प्राइमरी। ठीक है, हमको तो ये गिवन है ऑल प्राइमरी आर सर्विसेज। अब हो सकता है 10 प्राइमरी है तो 10 ही सर्विसेज हो, और टोटल 10 ही चीजें हैं, तो वो ऑल सर्विसेज आर प्राइमरी ऑटोमेटिकली हो गया। बट ये एक पॉसिबिलिटी है, ये 100% भी नहीं है। ठीक है, जो हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं ना, ये पॉसिबिलिटी को लेके बनाते हैं, और उस केस में हम नीट एंड क्लीन रहने के लिए इसको ऐसा बनाते हैं कि हो सकता है कुछ सर्विसेज हो, बट हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करें। तो ये है ऑल सर्विसेज आर नॉट प्राइमरी, तो ये गलत है। हो सकता है ना कि ऑल सर्विसेज प्राइमरी है। और सिमिलरली आपका जो थर्ड कंक्लूजन है वो है नो इंडस्ट्री इज सेकेंडरी। ठीक है, नो इंडस्ट्री इज सेकेंडरी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं गलत है, क्योंकि सम इंडस्ट्री है प्राइमरी। अब यही आपकी प्राइमरी सर्विसेज में भी आएगी, तो सम इंडस्ट्रीज आर सर्विसेज, ये भी हम एक सेकंड, सम इंडस्ट्रीज आर सर्विसेज, ये भी 100% श्योर है। सिमिलरली सम इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी,
ये भी हम 100% श्योर है। तो नो इंडस्ट्री सर्विस तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो 100% श्योरिटी से गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका सही सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, तो इसमें ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, आपका आंसर होगा ए। अब ये बैंक के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, एक दो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, दो तीन आपके होमवर्क है, उनको आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेना, मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ आपको क्या डाउट आ रहा है, उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। अब आपका क्वेश्चन वन है, तो ये बैंकिंग में जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो है। तो अब इनमें हम बनाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, तो ये चार्ट है, ये टर्बाइन है। अब जैसे आपको ये ओनली अ फ्यू दे रखा है ना, तो इसमें अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल चार्ट्स आर टर्बाइन इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको बता रखा है कि फ्यू चार्ट्स ही टर्बाइन है, तो 100% आपके चार्ट्स टर्बाइन नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर्ट्स, तो सिमिलरली ये टर्बाइन और पोर्ट्स के बीच में आपका आ गया। और थर्ड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पोर्ट्स आर फैन, तो ये पोर्ट्स और फैन के बीच में आपका आ गया। अब कंक्लूजन जो आपको गिवन है वो क्या है, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ फैन है वो आपके चार्ट्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है, ये फैंस है जो आपके चार्ट्स हो ही सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कंक्लूजन है ऑल फैन आर टर्बाइन, ऑल फैन आर टर्बाइन, अभी पॉसिबल है, ऑल फैन आर टर्बाइन इज अ पॉसिबिलिटी होता तो ये सही होता, लेकिन इसने तो हमको बोल दिया 100% श्योरिटी से बताओ कि ऑल फैन आर टर्बाइन, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, तो इसका आंसर आपको हो गया ए। एक और मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन सारे सेम है सिलॉग से, ऐसे बैंकिंग कोई फर्क नहीं होता है, बस ये तो आपके और प्रैक्टिस के लिए। ये सेकंड है ऑल बीचेज आर डेल्टा, तो ये आप सर्कल बनाओ बीचेस का, और ये है आपका डेल्टा। ऑल डेल्टा आर क्वेश्चन, कुशंस, तो डेल्टा के बाहर एक और बड़ा सर्कल बनेगा कुशंस का। और नो कुशन इज अ वेव, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब इसमें डेल्टा और बीच है, ये कभी वेव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब कुशन ही वेव नहीं है तो ये बाकी दोनों तो कैसे हो सकता है। अब कंक्लूजन है सम बीचेस कैन बी वेव, सम बीचेस कैन बी वेव, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, 100% गलत है। सेकंड कंक्लूजन है नो डेल्टा इज वेव, नो डेल्टा जो आपका बीच के बाद ये सेकंड सर्कल आपका डेल्टा का है इस वेव, ये बिल्कुल आपका 100% सही है, क्योंकि ये आपका कुशन के अंदर है, जब कुशन ही वेव नहीं है तो डेल्टा तो कैसे होगा। तो इसमें आपका सिर्फ सेकंड ये फॉलो करेगा। अब ये वाला है, इसका आपका आंसर, ये आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ये मेरे को खुद को भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ये थर्ड, इसको पॉज कर लेना, यहाँ ये पॉज करके इसको सॉल्व करना, यहाँ इसको पॉज करके सॉल्व करना, यहाँ इसको पॉज करके सॉल्व करना। इन तीनों के आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। सिमिलरली ये दो क्वेश्चन हम एसएससी के देख लेते हैं, जिस टाइप के एसएससी में पूछे गए। जैसे ऑल एसएससी में यूजुअली इजी आता है, बैंकिंग से काफ़ी इजी लेवल के स्लॉग्स आते हैं, बट अब पैटर्न चेंज हो रहा है, नई वो क्या बोलते हैं, नई एजेंसी को एग्जाम करवाने को, तो हो सकता है टफ आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो प्रिपेयर हमको रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको पूरे जितने टाइप है सब बता दिए। अभी इसमें हम देखते हैं ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, तो एक आपका सर्किल है मोबाइल का, ये आएगा आपका लैपटॉप के सर्किल के अंदर, ये आपका मोबाइल का सर्किल है। और सम लैपटॉप आर टैबलेट, सम लैपटॉप आर टैबलेट, ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल, बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये आपका मोबाइल है, इसके अंदर हो सकता है आपके सारे ये टैबलेट जो है मोबाइल के अंदर है, और ये पूरा आपका लैपटॉप के अंदर है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपके दोनों स्टेटमेंट सही है ना, सम लैपटॉप्स आर टैबलेट, ये जो कुछ लैपटॉप्स है इतने वो टैबलेट्स भी है आपके, और ऑल मोबाइल आर टैबलेट वो तो सही है, तो इस ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल है। और ऑल लैपटॉप्स बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल आपका गलत है 100%, क्योंकि हमें दे रखा है सम लैपटॉप्स आर टैबलेट, अगर ऑल पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ गिवन होता है कि ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट,
एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ सम है, फ्यू नहीं है। सम लैपटॉप्स आर टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो हमको चीज ध्यान रखनी है ना, वो ये है कि जो सम आता है, जब भी सम लिखा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब हो सकता है ऑल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं नोट कर लो बोले, कि सम और फ्यू, अगर फ्यू है तो ऑल की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है, कि ऑल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सम है तो इसका मतलब है कि ऑल भी पॉसिबल है। अब वो सम को हमने डिफाइन नहीं किया ना, तो ये रूल बना के भी तुम लिख सकते हो, बट इसको समझो कि सम और फ्यू में यही डिफरेंस है। फ्यू आता है, इसका मतलब अगर लिखा है फ्यू एक्स इज वाई, तो इसका मतलब ये है कि कुछ एक्स है वो वाई है, लेकिन ऑल एक्स आर वाई इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड आपका वो है सम, अगर लिखा है सम एक्स और वाई, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल एक्स आर वाई। अब ये लैंग्वेज की चीज है, और सिलॉग्स में ये एक चीज आपको ये नोट करनी है, अगर लैंग्वेज पढ़ोगे ना आप इंग्लिश, तो उसमें सम की कोई डेफिनेशन नहीं है। कि फ्यू की एक डेफिनेशन है कि थोड़ा सा, लेकिन सम मतलब कुछ। अब वो कुछ में कितना है, गिव मी सम वाटर अगर कोई बोलता है, तो कितना है वो, आधी ग्लास भी हो सकता है या पूरी की पूरी ग्लास भी हो सकता है, वो तो सम वाटर मांग रहा है ना, उसने ये डिफाइन नहीं किया। वो बोलता है गिव मी फ्यू, तो खैर लगेगा ही नहीं, बट वो ये बोलता फ्यू अगर आता, तो वो है कि हाँ वो बहुत थोड़ा मांग रहा है, उसने अपने मुंह से बोला। कोई बोलता मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, तो उसको थोड़ा सा वो है। लेकिन सम में हम नहीं बोल सकते कि ऑल इज नॉट पॉसिबल। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। तो अब यहाँ पे ऑल लैपटॉप बीइंग टैबलेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही है। और ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया आपको कि ये तो सही है ही। सॉरी, किसी रीजन की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया था। ठीक है, इसमें जो मैंने रूल बताया वो आप ध्यान से नोट कर लो। सम वाला, कि अगर सम है ना, तो इसका मतलब ऑल इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। बोथ कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी के ऊपर है दोनों ही। सिमिलरली ये जो सेकंड आपका क्वेश्चन है, इसमें है नो पेपर इज अ पेन। इसमें आपका पेपर है, ये पेन है, पेपर पेन, इसके बीच में आपको क्लियरली दे रखा है ये कुछ नहीं है। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम रजिस्टर्स आर पेपर, सम रजिस्टर्स आर पेपर। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल कॉपीज आर पेन, मतलब यहाँ आपकी कॉपीज आएगी। अब इससे ये तो पता चल गया कि जो कॉपीज है और वो पेपर, उनके बीच में भी कुछ नहीं है। और अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन पहला क्या है, सम पेपर आर रजिस्टर्स। ठीक है, सम पेपर आर रजिस्टर, बिल्कुल। अगर कुछ रजिस्टर पेपर है तो कुछ पेपर भी रजिस्टर होंगे। जो सेकंड कंक्लूजन है वो है नो कॉपी इज अ पेपर, नो कॉपी इज, बिल्कुल ये भी 100% सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, दोनों आपके फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आप पॉज करो, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं लिंक ऐड नहीं कर पा रहा हूँ अभी वीडियो के नीचे, बट यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, और जैसे ही होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। वहां पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करने को दिए या इनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, उसका आप वापस डाउट पूछ सकते हो। और गाइडेंस भी आपको कोई और बाकी चाहिए, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, एसएससी, बैंकिंग, आईबी के जो पेपर होते हैं, या बाकी और भी किसी एग्जाम की, इंश्योरेंस के एग्जाम वगैरह की, तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हो।
बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी थैंक यू।